एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ जस्ट भूमिका थिंग्स। कैप्शन से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस व्लॉग में आप कहाँ के दर्शन करने वाले हो। सो यस, आई एम इन उज्जैन और इस व्लॉग में आप महाकाल कॉरिडोर, महाकाल कॉम्प्लेक्स, हरसिद्धि माता मंदिर की प्रसिद्ध आरती, रामघाट और भी लोकल फेमस जगह के दर्शन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। ये हम महाकाल मंदिर के बाहर हैं, जहां से आप एंट्री लेते हैं। आप कॉरिडोर के अंदर से होकर भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें हमारे टैक्सी ड्राइवर ने इसी साइड उतारा तो हम इधर से ही एंट्री लेंगे। एक मिनट बताओ, लेना है आपको? ये लेना है कि वो लेना है? पूजा दे दो क्या? नहीं, मेरे को वो दो। आप सूखा प्रसाद पूरा दीजिए। प्रसाद देना दीजिए। प्रसाद लेने के बाद हम अंदर आ गए हैं और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यही कॉरिडोर भी जाता है और इसी के अंदर से आप मंदिर के लिए भी रास्ता कटा हुआ है। तो हम अभी उसी रास्ते से अंदर जा रहे हैं। महाकाल की ये ट्रिप हमने फरवरी एंड वीक में की थी। ऑब्वियसली 2023 इसी साल की ये ट्रिप है और वेदर जो था बहुत ही प्लीजिंग था, धूप उतनी ज़्यादा लग नहीं रही थी। सो आप कभी भी प्लान करें तो आइदर गो फॉर विंटर्स और जनवरी टू मार्च के बीच का कोई समय चूज करके, जब आपको धूप ज़्यादा ना लगे और वेदर भी प्लीजिंग रहे, तब आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। अंदर आने के बाद लगा कि महाकाल वाला वो टीका तो लगवाया ही नहीं, तो पंडित जी से अभी हम वो टीका लगवा रहे हैं। बेहद खूबसूरत दर्शन हुए हैं भोले बाबा के गर्भगृह में जाकर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये हम अभी महाकाल बाबा के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये महाकाल मंदिर के बाहर का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे मंदिर और भी बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पर जाकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ लोग आराम से बैठे हुए मिलेंगे आपको, थोड़ा सा समय व्यतीत कर रहे हैं भोले बाबा के साथ, क्योंकि अंदर आप ऐसे बैठ नहीं सकते। तो बाहर ही आकर आप थोड़ी देर अपना समय निकालना चाहें तो वहां बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। ये प्यारा सा बच्चा अपनी ही मस्ती में और अपनी ही धुन में खोया हुआ था। सो आई जस्ट कैप्चर्ड हिम। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जिस रूट से आप अंदर जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए और जब बाहर आएंगे तो उस रास्ते में आपको और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही शिवलिंग मिलेंगे और डिफरेंट मंदिर बने हुए हैं, वो मिलेंगे, जिनको आप देखते हुए बाहर निकलेंगे। और 2 से 3 घंटा तो बहुत ही आम बात है, कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये हम अभी एकदम बाहर आ चुके हैं जहां से हमने प्रसाद लिया था। सो छोटे मोटे जो भी गिफ्ट आइटम हमें लेने थे वो हमने लिया और उसके बाद क्योंकि दोपहर के 3 बज रहे थे तो हम इन सर्च ऑफ अ गुड फूड निकल गए और फिर हमने एक ऑथेंटिक थाली ऑर्डर की। थोड़ा सा एनर्जी गेन किया खाना खाने के बाद। फिर हम निकल गए मंदिर के बाहर ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको वो सारे और प्रसिद्ध मंदिर और घाट का रास्ता मिलेगा जो आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर कवर कर सकते हैं। सो हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। श्री बड़े गणेश जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर बहुत ही विशाल गणेश जी की प्रतिमा है, जिसके लोग दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलते। तो आप यहाँ पर आए तो समय लेकर आए 1 से 2 दिन का, जिससे आप बाकी सारे प्रसिद्ध मंदिर भी घूम सके, उसके दर्शन कर सके। सो इसी रास्ते पर आपको विक्रम टीला भी मिलेगा, हरसिद्धि माता का मंदिर भी मिलेगा, जहां पर हम अभी आगे जाएंगे, और जो कि एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ भी है। तो ये सारे लिस्ट में लोग अपने जब उज्जैन आते हैं तो घूमने में ये सारे मंदिर और ये सारी जगह जरूर रखते हैं। तो आप भी आए तो इनको बिल्कुल मत मिस करें। और ये हम अभी आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है, जिसमें पहला हरसिद्धि माता मंदिर है और दूसरा गढ़कालिका माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर में देवी सती के हाथ का कोहनी आकार गिरा था, जिसकी वजह से इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। शक्तिपीठ होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। शाम की आरती के टाइम यहाँ और भीड़ हो जाती है।
मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई हर मनोकामना पूर्ण होती है और ये आरती अभी हम आगे आने वाले व्लॉग में देखने वाले हैं। मंदिर में देवी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल आए बाहर और फिर एक्सप्लोर किया थोड़ा सा स्ट्रीट चाट, बताशे खाए, फिर स्ट्रीट शॉपिंग की और हम सीधे वॉक करके पहुंच गए रामघाट। बेस्ट टाइम है रामघाट पहुंचने का आरती से थोड़ा पहले। आरती होती है सनसेट के टाइम, तो आप अकॉर्डिंगली टाइम मान के चलिए 6:30 से 7 बजे के बीच में। और हरसिद्धि माता मंदिर में आरती शुरू होती है 7:30 बजे के करीब, 7:15 से 7:30 के बीच में आरती शुरू हो जाती है। और बेस्ट तो यही है कि आप रामघाट में जो आरती है वो बहुत नॉर्मल होती है, तो आप अगर बनारस वगैरह भी गए होंगे तो आपने आरती एक्सप्लोर की ही होगी। तो मेरे लिए हरसिद्धि माता मंदिर की आरती वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, जिसको देखने के लिए हम यहाँ की आरती जल्दी से एक्सप्लोर करके वहां पहुंच गए। कुंभ के मेले के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। देश भर में 4 जगह कुंभ के मेले का आयोजन होता है। 12 साल में एक बार ये कुंभ का मेला आता है। और सबसे पहले प्रयागराज संगम के तट पर, उज्जैन जहाँ पर हम हैं, रामघाट शिप्रा नदी के तट पर, देन हरिद्वार गंगा नदी के तट पर और नासिक में, ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। तो यही है वो जगह। शाम की आरती की तैयारी चल रही है और उस नज़ारे को हम एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि राइट टाइम आ गए थे तो आराम से हम यहाँ पर बैठकर कुछ 1 से 1.5 घंटा हमने एंजॉय किया। रामघाट की आरती देखने के बाद और दिया प्रवाहित करने के बाद हम सीधे आ गए हरसिद्धि माता के मंदिर, यहाँ की स्तंभ आरती देखने के लिए, जिसकी वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और जैसे ही आप एंटर करते हो ना, भीड़ तो आपको दिखेगी ही, लेकिन हमारी टाइमिंग एकदम एक्यूरेट थी। आपसे भी कहेंगे जब आप आए यहाँ पर तो थोड़ा समय 10-15 मिनट पहले यहाँ पर आ जाए, जिससे आपको सीट मिल जाए। वरना कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप अगर लेट होंगे तो फिर आपको खड़े रहना पड़ेगा और वो जो व्यू होता है ना, वो थोड़ा आप मिस कर सकते हैं। इस आरती को देखकर आपको जितना अच्छा लग रहा है, उतना ही अच्छा हमें वहां पर होकर उसे महसूस करके आया। बहुत ही दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मंदिर की आरती देखने के बाद, उस एक्सपीरियंस को अपने जहन में बिठाने के बाद हम सीधे पहुंच गए महाकाल लोक, या कहे महाकाल कॉरिडोर। 11 अक्टूबर 2022 में मोदी जी ने इस खूबसूरत से महाकाल लोक का इनॉग्रेशन किया था। और जैसे ही आप इसको दूर से देखते हैं ना, वो जो दिन भर की थकान और आपने जो इतना सारा चला है, वो सब एक चुटकी में से भूल जाते हो आप। एक ब्रॉड सी स्माइल आ जाती है आपके फेस पे कि यस, फाइनली वी हैव एंटर्ड महाकाल कॉरिडोर। एंटर करते ही आपने ऑलरेडी देखा होगा बाहर गन्नू भैया की बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा है। फिर आप अंदर जाते हैं और दीवारों पर इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये मार्बल्स जिनसे ये कॉरिडोर बना है अपने आप में बहुत ही
यूनिक है। ये एक्सपीरियंस, रात का व्यू, ये लाइटिंग्स, मतलब कहते हैं ना वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आपको कैब की फैसिलिटी भी मिलेगी अंदर, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कैब है, आप आराम से उसको बुक करके पूरा कॉरिडोर घूम सकते हैं। बहुत सुंदर है महाकाल कॉरिडोर और इक्वली ब्यूटीफुल इन दी डे लाइट एंड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इन दी नाइट। तो रात और दिन दोनों टाइम ये बहुत खूबसूरत लगता है, अपना एक अलग ही चार्म है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आई विल सजेस्ट कि मॉर्निंग और इवनिंग जब ये लाइट जल जाती है तो दोनों का मज़ा लीजिएगा। 1 घंटा इस कॉरिडोर को घूमने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज जगह जगह आपको फोटोज लेनी होंगी, सेल्फी लेना होगा, और इतनी सुंदर भोले बाबा के लाइफ हिस्ट्री पर जो झांकियां बनी हुई हैं वो सारी आपको देखने में कुछ नहीं तो आप 2 से ढाई घंटा आराम से लेकर चलिए। बैठने की जगह भी है, प्रॉपर आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी मिलेगा, तो आप आराम भी कर सकते हैं। तो इतना टाइम लेकर आइएगा कि आप आराम से इसको देख सके। फाइनली भोले बाबा की बारात दिख गई। भोलेनाथ विष पीते हुए, अमृत मंथन का सीन। सीधे आप निकल जाओगे तो महाकाल मंदिर पहुंच जाएंगे। यहाँ महाकाल मंदिर है, तो अब हमें वापस होना होगा। आप अगर चलते चलते थक जाएं तो बैठने के भी प्रॉपर इंतज़ाम हैं। जितनी खुशी आपको ये वर्चुअल ट्रिप लेने में मिल रही है, या आप उस पार प्लान बना रहे होगे कि अब तो उसको देखने के बाद हमें महाकाल कॉरिडोर एक्सपीरियंस करने जरूर जाना चाहिए, डेफिनेटली जाइए। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत खूबसूरत रहा है। लेकिन सुबह के 10 बजे हम निकले, रात के 10 बजे हम अपने होम स्टे में वापस आए। चलते चलते एकदम पैर बोल चुके थे हमारे। और नेक्स्ट डे ये जो आप देख रहे हैं, ये हम काल भैरव गए थे। कहते हैं ना महाकाल आइए तो ट्रिप तभी पूरी मानी जाती है जब आप काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। आई से कि आप जब भी इस मंदिर में जाएं, कोशिश करिएगा कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग या दिन में ही यहाँ पर दर्शन करने जाएं। हमने ये गलती की थी कि हम शाम को निकले थे 6 बजे, बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड, द होल डे वी वर स्लीपिंग। तो हम यहाँ पर शाम को पहुंचे हैं। और ये जो मंदिर है ये कुछ आउटर एरिया 10 किलोमीटर पर पड़ता है, तो वहां पर आपको कोई भी ऑटो, कैब, कुछ भी कोई व्हीकल नहीं मिलेगा। तो अपनी प्री बुकिंग पर जाएं, जो कि बोथ साइड आपकी ट्रिप को कवर करे। और जितने जल्दी आप करके आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, दिन ही दिन में बेस्ट है। भैरव बाबा के बहुत ही खूबसूरत से दर्शन हो गए हमें। रात में 9 बजे हम वापस आ गए थे। ये है हमारा ड्रीम स्टे, जिसने 4 दिन हमें जो जर्नी रही है उसको रिलैक्सिंग और कंफर्टिंग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, 5 to 7 मेंबर्स है, तो इजिली यू कैन टेक दिस रूम। एक रफ आइडिया के लिए आराम से रह सकते हैं इसमें। ये रहा हमारा रूम, जो कि बहुत ही क्लीन और बहुत ही खूबसूरत रहा है। वॉशरूम भी इक्वली क्लीन रहता था, डेली बेसिस पे चीजें साफ सफाई होती थी, और खाना भी इक्वली टेस्टी एंड डिलिशियस। और आपको जो खाना है घर की तरह सारा खाना मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं उज्जैन में, सो आई विल जस्ट ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप इजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ड्रीम होम स्टे पर। और आउटर कॉम्प्लेक्स में भी महाकाल लोक के और महाकाल मंदिर के आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी।
लेकिन वो प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी हों उस प्राइस में ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो आप एक्सप्लोर कर लीजिए अगर आपको जैसा अच्छा लगे। बाकी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रॉपर्टी। थम्स अप फ्रॉम माई साइड। यही है वो खूबसूरत सी जगह जहां पर आते आते हम अपनी थकान मिटाते थे, उसके बाद हम रूम के अंदर जाते थे। सो इस डाइनिंग टेबल से जुड़ी हुई बहुत सी मेमोरीज हैं। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट डे 1 ऑफ उज्जैन ट्रिप। ये वर्चुअल ट्रिप पहला व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए हैं अगर मेरे चैनल पर, एकदम तुरंत आए हैं, इसी व्लॉग से शुरुआत की है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और उज्जैन से कुछ 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।